नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी यह न करें 3 काम, माँ लक्ष्मी दे देती हैं शराब। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये 3 काम, वरना हो जाता है व्रत खंडित और माता लक्ष्मी हो जाएंगी आपसे क्रोधित। इस साल 2025 में चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि पड़ रही है, जिसमें भूलकर भी आपको यह कार्य नहीं करने चाहिए, वरना आपका व्रत टूट जाता है और आपको पूजा खंडित हो जाती है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और सदैव के लिए आपके घर छोड़कर चली जा सकती हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लगेगा आपको घोर पाप। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का व्रत हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। कुछ महिला अगर यह व्रत रख लेती हैं तो उनका व्रत खंडित हो सकता है और इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। माँ दुर्गा ऐसी महिलाओं से प्रसन्न नहीं होती और इसी कारण उनके घर को दरिद्रता बना देती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप जान लें कि कहीं आप तो नहीं उन 7 महिलाओं में से तो नहीं जिन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर भूलवंश भी आपने यह व्रत रख लिया है तो आपको घोर पाप लग सकता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का महत्व कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि हाल ही में 144 वर्ष बाद महाकुंभ का समापन हुआ था और यह नवरात्रि में महाकुंभ के साथ पूरे 144 वर्ष बाद आई है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और जो महिला हम आपको बताने जा रहे हैं वह इस नवरात्रि में व्रत न रखें तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं और उनके श्राप का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहती हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपने अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और अपनी हाजिरी अवश्य लगाइएगा। दोस्तों, इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। उदय तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को पड़ेगी, यानी कि इस दिन घट स्थापना होगी। कलश स्थापना के लिए सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर में 12:01 से शाम को 7:30 बजे तक रहेगा। 12:50 से अभिजीत मुहूर्त शुरू हो रहा है तो बेहद शुभ माना जाता है। इन दोनों मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। इस बार चैत्र नवरात्रि में एक खास संयोग बन रहा है, क्योंकि पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है। इस वजह से नवरात्रि के पूरे 8 दिन तक माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी। 5 अप्रैल को महाअष्टमी का पूजन होगा और इसी के दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। अगले दिन 6 अप्रैल को 9वीं तिथि का पूजन होगा और इसी के साथ रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। जो भी भक्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा का शुभ मुहूर्त में करता है उसे कई गुना फल प्राप्त होते हैं। समस्त देवी देवताओं की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि, धन दौलत तथा शांति बनी रहती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से गरीब और दरिद्रता का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू पर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दौरान महिला और पुरुष माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाओं के लिए व्रत रखना उचित नहीं होता। अगर आप वह इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि वह इस बात को समझे और व्रत रखने से बचें, ताकि उनके परिवार पर कोई संकट न आए। मान्यता के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत में हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर आ सकती हैं। तो चलिए जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करती हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसे में आप देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि आप पाप के भागीदार बनते हैं। दुर्गा माँ ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उनको बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, पूजा पाठ करते हैं और शास्त्रों का पालन करते हैं।
दोस्तों, तलाकशुदा महिला शास्त्रों के अनुसार जो महिला तलाकशुदा होती है, जिनके उनके पति अनबन बनी हुई है, तो वह लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी दो दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। जोड़ों का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती है तब जब बंधन में हो। खासतौर से अगर पति पत्नी में अगर साथ में व्रत रखे तो माँ दुर्गा माँ से सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में माँ दुर्गा माँ को बहुत प्रसन्न करना होता है, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करनी चाहिए। अलग अलग भक्तों चरित्रहीन महिला को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। यह व्रत उन हीन पुरुष पर लागू होता है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी कहलाते हैं, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आपको कभी नहीं रखते हैं। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इन आदतों को छोड़ दें। अगर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माँ दुर्गा कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठा बोलें। ज़्यादा कड़वा बोल माँ दुर्गा का अपमान होता है और आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन चैत्र नवरात्रि में 9 दिन के 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अभी माता आपके घर पर 9 के 9 दिन विश्राम करेंगी। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आप कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह पात्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। जो महिला अपने पति का अपमान करती हैं वह व्रत ना रखें तो अच्छा, क्योंकि ऐसी महिला की पूजा माँ दुर्गा स्वीकार नहीं करती हैं, बल्कि घोर पाप लगता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है, बस कुछ ही दिन बाद आपको चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। 30 मार्च से आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिनको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हैं। ऐसे में छोटी चीज घर में लाने से माँ दुर्गा खुशी खुशी अपने घर में आ जाती हैं। इस चीज को लाने से माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती है। यह चीज नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में इस खास चीज को रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरी माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आप जिस जगह पर घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रखना, ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। दोस्तों, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने के पात्र या तांबे से बने किसी भी धातु को खासतौर से चैत्र नवरात्रि के 9 दिन में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना चांदी तांबे घर में लाने से इनका कई गुना फल बढ़ सकता है, इसलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा के पास अवश्य रखें। इससे माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, शंख और गंगाजल धर्मशास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि के अवसर पर शंख घर में जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में मंदिर में शंख नहीं होता वहाँ पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा नष्ट हो जाती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं धर्मशास्त्र के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है।
गंगाजल मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, मोरपंख चैत्र नवरात्रि के दिनों में माँ सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर ला करके मंदिर में रखने से कई सारे फल, खासतौर से चैत्र नवरात्रि के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीज़ अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को यह चीज़ कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहेगी। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, क्षमता और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा को माँ के कई मंदिरों में नारियल बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। खासकर कलश स्थापना नारियल रखकर ही पूजा की जाती है। दुर्गा माँ पूजन में हमेशा नारियल इस्तेमाल करते हैं। समय कुछ गलती कर देते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा नारियल, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माँ रानी की पूजा में सदैव पानी वाला नारियल और जटा वाला नारियल ही अर्पित करते हैं। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि में माँ कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को सदैव लेटकर ही कलश के ऊपर रखना चाहिए। साथ ही साथ नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सभी तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल इस्तेमाल किया जाता है, तभी व्रत और पूजा का पूर्ण फल मिलता है। यह ध्यान रखें कि महिला माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करे तो माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दूर्वा घास भी माँ दुर्गा को अर्पित नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के प्रति फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माँ दुर्गा को अति प्रिय हैं। खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। इन सात गलती से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जिंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इन सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही, तो वास्तुशास्त्र की कुछ गलती इस कारण हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको कुछ गलती के बारे में जानते हैं और बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तुशास्त्र में जरा सी भी कमी रह जाए तो ये सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं या फिर कई बीमारी पड़ने लग जाती हैं। और जितना भी धन आए जाए इतना ही नहीं, लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर आप इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तुशास्त्र से जुड़ी कुछ गलती कर रहे हैं, तो इससे आपकी काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तुशास्त्र टिप्स को अपना लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान रात में समय झाड़ू लगाना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी नाराज हो जाती हैं। अगर आपके घर में लगातार आर्थिक परेशानी बनी रहती है, हो सकता है कि आप किसी वजह से आपकी यह आदत हो, इसलिए आपको इसे आदत को तुरंत बदलने की ज़रूरत है ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहे और धन संपत्ति में वृद्धि हो सके। इसके अलावा अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, तो यह बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे बनते काम बिगड़ने लगते हैं और कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती है। इसलिए यह जरूरी है कि घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा रोशनी रखें ताकि नकारात्मक शक्ति दूर रहे और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह
नल खुले छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोरी आने लगती है। पानी बहने देना धन के अभाव को संकेत माना जाता है, इसलिए इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं वहां पर भगवान का वास होता है। अगर आप हमेशा घर बिखरा रहता है, सामान इधर उधर फैला रहता है, तो इसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ता है और लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इसलिए घर को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है ताकि वहाँ सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहे। और धन को ही घर में रोजाना पूजना पाठ करना बहुत ही जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती वहाँ धन की कमी बनी रहती है और कई तरह की परेशानी आती हैं। इसलिए आपको प्रतिदिन घर में पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि देवी देवताओं की कृपा बनी रहे और घर में खुशहाली आए। इसी के साथ दोस्तों बाकी सदस्यों को भी कई परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम में और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोला रखते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में मुख्य द्वार पर तलवार चाकू भूलकर भी न लगाना चाहिए। इससे घर परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ सकता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृतक पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में घर पर मृतक पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पेड़ पौधे रखते हैं तो रोज उन्हें पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको इस उपाय को करना चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। अगर आपको रातों रात खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देते हैं, यह आदत आपको बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। अक्सर ऐसा देखने को में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चले जाते हैं। यह बहुत गलत तरीका होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो लोग झाड़ू को इस तरह पटक कर रखते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रखना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार छिपा कर रखना चाहिए कि बाहर आने वाले झाड़ू को नजर ना आए। कुछ लोग की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम को ऐसा ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो